हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया नवीनतम प्रैक्टिस सेट के मॉडल सेट नंबर 3 को। दोस्तों, इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 को काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट 3 को काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें के पास। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर हमारा 2 है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। प्रश्न नंबर 3, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, एजेस्ट्रॉन का स्राव होता है, डिम्ब का निर्माण होता है, ये सभी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 4, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसोम है। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूले की आवृत्ति बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 8, जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करती हैं तब ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम को मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर 15, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्फा क्लोरोसिटोफिनॉन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम का अयस्क है। प्रश्न नंबर 17, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैसिडियोकॉर्प कहलाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, रक्त समूह ओ को स्रावित रक्तदाता कहा जाता है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेटेड वायरस कहलाता है। प्रश्न नंबर 22, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, इनमें से सभी। ठीक है, धनुषाकार होता है, चपटा होता है, नीचे धंसा हुआ होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोले तो वह हो जाएगा अग्नाशय है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकुरित अनाजों में। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच और केकड़ा में खुला परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य से बनी थी। कांस्य किसको किसको मिलाने से बनता है? तो तांबा और टीन के मिश्रण से कांस्य का निर्माण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, प्रारंभिक ऋग्वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 26, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में कवि कालिदास राजकवि थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 को फिर से पढ़ते हैं, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश और तुगलक वंश। गुलाम वंश के खिलजी वंश से पहले थे और तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद आए थे। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए मास मुगल साम्राज्य में किससे संबंधित था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन से संबंधित था। प्रश्न नंबर 32, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 ईस्वी में। ठीक है। और पर्दा प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? तो पर्दा प्रथा की समाप्ति हुई थी आपको 1564 ईस्वी में। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीति लता वाडेदार। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी। ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी अशफाकुल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और राजेंद्र लाहिड़ी जी थे और एक रोशन लाल भी थे। ठीक है। और इसमें प्रफुल्ल चाकी ये मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजीवन का समापन गांधी जी ने किया था, संपादन गांधी जी ने किया था। मराठा का संपादन कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता युग शुरू की गई थी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। प्रश्न नंबर 38, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रश्न नंबर 39, वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे।
ठीक है, और रेलवे मंत्री कौन थे ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और विधान परिषद। ठीक है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा और विधान परिषद। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अस्थाई बोल रहा है ना, तो अस्थाई जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा होना चाहिए। ठीक है, इसमें लेकिन कन्फ्यूज़न है, आंसर में तो दिया हुआ है बी, लोकसभा और विधान परिषद। ठीक है, चलिए आप इसे देख लीजिएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदन को हटाया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, कौन था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम था। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H.M. फाइनर ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी से नहीं ली गई है। ठीक है, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा USA के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन का एक हिस्सा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम है। प्रश्न नंबर 50, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण करके। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है। उत्तर हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी को 2 नामों से जाना जाता है, एक बांगर और एक खादड़। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादड़। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है। एकमात्र सरदार सरोवर बांध 5 राज्यों को लगभग कवर करने वाला है ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 राज्यों को कवर करता है, प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को दर्शाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवितरित लाभ। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह। प्रश्न नंबर 55,
कीमत सिद्धांत को कहा जाता है? कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 57, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश शर्मा जी था। प्रश्न नंबर 58, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियाँ का सही युग्म क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लुनेज क्षेत्र गुजरात में है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, सुरमा घाटी असम में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में है? टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में है। ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNEP कार्य कर रही है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय बुरा स्थानीय निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरस चक्र। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मात्र 1% ऊर्जा का ग्रहण करते हैं हरे पौधे। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला डैश को कहा जाता है? आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहार जाल को। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, कौन से मशरूम की जल दाब स्थितियाँ में विकसित होता है? कौन से मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरोफाइट। ठीक है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियाँ का एक हिस्सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया है। प्रश्न नंबर 66, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो DAP संयंत्र उद्घाटन किया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में। प्रश्न नंबर 67, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पणजी गोवा में किया गया। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा हिम महोत्सव, यह उत्तराखंड में नहीं बल्कि दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है। और सूरजकुंड शिल्प मेला राजस्थान परफेक्ट है, गंगा उत्सव नई दिल्ली सही है, और नुआखाई कृषि उत्सव उड़ीसा एकदम करेक्ट है, लेकिन हिम महोत्सव हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 69, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोल मजूमदार को। ठीक है दोस्तों, सर्दी थोड़ा ज़्यादा हो गई है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है हमें। ठीक है, चलिए उसे इग्नोर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 70, कलर्स ऑफ डिवोशन, कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर ए, अनीता भरत शाह। ठीक है। प्रश्न नंबर 71, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 बच्चों को। प्रश्न नंबर 72, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में किया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है? फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन बिल्कुल सत्य है। फीफा अवार्ड जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 में लियोन मेसी जी को चुना गया, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उभरे थे और फाइनल जीते थे। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती जी जो बार्सिलोना की रहने वाली है, उन्हें चुना गया था, ठीक है। और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के रहने वाले थे, ठीक है। और लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICTE के रूप में विकसित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ को। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव को, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पे GK GS के 75 प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं बिल्कुल, ठीक है। दोस्तों यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से हमें अपना गाइडेंस दें और हमें बताएं कि हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।